वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे 2025 के माध्यमिक परीक्षा के मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर को। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में MCQ है, क्वेश्चन नंबर 2 में फिल इन द ब्लैंक्स और क्वेश्चन नंबर 3 में ट्रू फॉल्स। ओके, तो सबसे पहले आइए देखते हैं MCQ में क्या क्या है। MCQ में पता है कि इसमें टोटल 6 MCQ रहता है और 6 MCQ सभी को सॉल्व करना पड़ता है ना। तो पहला MCQ है 1 का 1, 27, 31 दीज आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये सभी जो नंबर है ये सभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इफ़ द मीडियन इज 64, इनका मीडियन अगर 64 है, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज़, तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा इनमें से। यहाँ पे इसका आंसर है, आंसर बी होगा, 126 होगा। कैसे होगा इसका सॉल्यूशन देखें कि ये सभी नंबर बोला गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। हम टोटल पहले देख लेंगे टोटल कितना नंबर है। ठीक है, 1 2 3 4, ये x 5, y प्लस 2 ये एक नंबर है। ठीक है, ये हो गया 6 7 8 9 और ये 10। तो यहाँ पर जो है टोटल n इक्वल टू कितना, यानी कितने नंबर है, 10 नंबर है ना। और ये जो 10 है ये इवन है। तो जब इवन होता है यानी 2 से ये डिवाइड होगा तो फिर मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, ये जो 10 है 10 का आधा करेंगे यानी 5th, और उसके बाद वाला यानी 6th, 5th के बाद वाला 6th। तो 5th वैल्यू और 6th वैल्यू दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो मीडियन क्वेश्चन में कितना था, 64, मीडियन की जगह 64 लिखा। और 5th वैल्यू कौन सा है, तो यहाँ से देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पाँचवा, यानी 5th वैल्यू कितना है 1 से, और 6th वैल्यू कितना है y प्लस 2 है। ये दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हो गया x प्लस वाई प्लस 2 और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 64 से। तो 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 6 12, तो 128 हुआ। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया, प्लस 2 इधर आ जाएगा, -2 हो जाएगा। तो 128 माइनस 2 यानी 126। तो x प्लस वाई का वैल्यू हो गया 126। क्वेश्चन नंबर 2 है, द रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड ए हेमिस्फीयर इज इक्वल। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है यानी एक सिलेंडर है और एक हेमिस्फीयर है, दोनों का रेडियस बराबर है। ठीक, एंड देयर वॉल्यूम्स आर ऑल्सो इक्वल, और उनका वॉल्यूम भी बराबर है। द हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर इज ग्रेटर देन द हाइट ऑफ द सिलेंडर बाई। तो फिर ये जो हेमिस्फीयर है इसका जो हाइट है वो सिलेंडर के हाइट से कितना ज़्यादा बड़ा है, यानी परसेंट में कितना ज़्यादा बड़ा है, ये हमें निकालना होगा। तो देखिए इसका आंसर जो होगा बी होगा, 50% होगा। कैसे होगा, देखिए दोनों का वॉल्यूम भी बराबर है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होगा, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा 2/3 पाई आर क्यूब। और दोनों का रेडियस भी सेम बोला है, तो फिर यहाँ पर भी जो आर होगा यहाँ भी आर होगा। ठीक है, अब दोनों से क्या हो गया कि यहाँ आर स्क्वायर और यहाँ आर स्क्वायर दो तरफ से कैंसिल करेंगे तो यहाँ एक आर बचेगा। तो फिर एच इक्वल पाई पाई भी कैंसिल होगा, तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच इक्वल टू हो जाएगा 2/3 आर, 2/3 आर। यानी जो ये है सिलेंडर का जो हाइट है वो क्या होगा, वो रेडियस का 2/3 होगा, यानी 2/3 होगा। ठीक है, अब हमें पूछा है, और जो ये है हेमिस्फीयर है उसका जो हाइट है, हेमिस्फीयर का हाइट यहाँ पे कितना होगा, उसका रेडियस के बराबर होगा, जैसा हमें पता है। तो यहाँ पर आर हो जाएगा, क्योंकि हेमिस्फीयर अगर हम बनाते हैं इस तरह से तो इसका जो रेडियस होता है और इसका हाइट दोनों सेम होता है ना, दोनों सेम होता है। तो फिर हमसे ये बोला है कि हेमिस्फीयर का जो हाइट है, हेमिस्फीयर का हाइट यानी आर जो है वो जो है सिलेंडर का हाइट से कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है परसेंट में। तो देखिए हेमिस्फीयर का हाइट है आर और सिलेंडर का हाइट है एच, तो कितना ज़्यादा परसेंट होगा, तो हम क्या करेंगे आर में से एच को माइनस करेंगे, आर माइनस एच बाई, हमें निकालना है कि हेमिस्फीयर का जो हाइट है वो कितना ज़्यादा है, एच लिखेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि बोला है कि सिलेंडर का हाइट से कितना ज़्यादा, तो सिलेंडर का हाइट एच है तो एच को नीचे में लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसी से हम क्या करें कंपेयर कर रहे हैं। तो नीचे एच होगा, ऊपर में आर माइनस एच होगा, यानी कितना ज़्यादा है। तो आर में से एच माइनस करेंगे, आर माइनस एच का वैल्यू कितना है 2/3 आर, 2/3 आर माइनस करेंगे तो आर माइनस 2/3 आर, यानी एलसीएम लेंगे तो
3 से r मल्टीप्लाई होगा 3r माइनस 2r हो जाएगा, ठीक है, यानी r/3 हो जाएगा, r/3, 3r माइनस 2r यानी r हो जाएगा r/3। और नीचे भी h का वैल्यू क्या होगा 2/3r, 2/3r, ओके। अब यहाँ से देखिए 3 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ से 2 से 100 भी कैंसिल होगा तो 50 आ जाएगा, यानी 50% आंसर होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ्स ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर sec थीटा, 1 एंड tan थीटा। एक ट्रायंगल है, उसका तीनों साइड का लंबाई कोई नंबर नहीं दिया बल्कि ट्रिग्नोमेट्री के जैसा दिया है। एक लंबाई, एक साइड है sec थीटा, एक साइड है 1 और एक साइड है tan थीटा, और थीटा यहाँ पे 90 नहीं है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज, तो फिर उस ट्रायंगल का जो सबसे बड़ा वाला एंगल होगा उसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका आंसर होगा D, 90 होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम यहाँ से ये समझ सकते हैं कि sec थीटा, tan थीटा और 1 में एक रिलेशन है, क्या है कि sec थीटा और tan थीटा का वो वाला फॉर्मूला है ना। फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे हमें पता है, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। अगर हम यहाँ से sec स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो माइनस tan थीटा इस तरफ आ जाएगा, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब 1 को हम 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको ठीक से देखेंगे तो ये एक पाइथागोरस का जो फॉर्मूला है उसके जैसा हो जाएगा, पाइथागोरस का जो थ्योरम है। यानी अगर हम इसको देखेंगे, इसको अगर हम लोग h मान लेंगे हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर। इसको अगर p मान लेंगे तो ये p स्क्वायर हो जाएगा, इसको b मान लेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये पाइथागोरस थ्योरम के जैसा आ जाएगा हमारे पास। तो जब पाइथागोरस थ्योरम के जैसा यहाँ पे हमारा रिलेशन आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये तीनों जो है यानी sec थीटा 1 और tan थीटा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के साइड होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल के साइड होंगे। sec थीटा 1 एंड tan थीटा आर द 3 साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। जब तीनों राइट एंगल ट्रायंगल के साइड होंगे तो हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा वाला एंगल कितना होता है, वो 90 डिग्री होता है ना। तो आंसर इसका होगा 90। नंबर 4, AB इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर O सेंटर वाला एक सर्कल है, उसका डायमीटर है AB। इफ़ द कोड AC सबटेंड्स 60 डिग्री एट द सेंटर, अगर AC कोड जो है वो सेंटर में 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, देन वैल्यू ऑफ एंगल OCB, तो OCB एंगल का वैल्यू क्या होगा इसमें से। देखिए इस टाइप से इसका ये बनेगा कि AB जो है ये डायमीटर है और इसका सेंटर है O, और एंगल ACB सॉरी यहाँ पे ये एंगल ACO, ओके। एंगल कोड AC सबटेंड्स एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। कोड AC कोड कौन सा है, ये AC कोड है। और ये जो एंगल यहाँ पे सेंटर में जो ये कोड एंगल में सेंटर में जो एंगल बनाएगा ये वाला एंगल कितना है 60 है, ठीक है। और हमें जो निकालना होगा वो एंगल निकालना है हमें OCB एंगल क्या होगा, यानी OCB ये एंगल कितना होगा यहाँ पे, ओके। तो ये हमें निकालना है। अच्छा अब हम देखते हैं ये ट्रायंगल, पहले ये ट्रायंगल देख लेते हैं, ट्रायंगल AOC, इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल AOC। तो ट्रायंगल AOC में क्या है, ये OA और OC दोनों ही रेडियस है ना, OA और OC दोनों रेडियस है, ये और ये। जब ये दोनों रेडियस है तो दोनों इक्वल होगा OA और OC, तो फिर क्या होगा कि ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों अगर इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होगा, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा। कौन कौन सा, OAC ये एंगल, और OCA ये एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है और ये एंगल जो है ये 60 डिग्री है। तो फिर इसका मतलब क्या, तीनों एंगल जोड़ के कितना होता है, तीनों एंगल जोड़ के 180 होता है। ये पहले से 60 है तो फिर ये दोनों इक्वल भी हैं, तो ये दोनों भी 60 ही होगा तब ना, ये 60 और ये 60 तीनों जोड़ के 180 होगा, तो फिर ये दोनों 60 होगा। इसका हमें कोई काम नहीं है, हमें इसका ही काम है, तो ये 60 हम ले लेंगे, यानी OCA ये हमारा 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद ये AB क्या है, डायमीटर है, तो फिर ये जो एंगल है यहाँ पर ACB ये एंगल, ये पूरा एंगल क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये सेमी सर्कुलर एंगल होगा, है ना, क्योंकि डायमीटर है। थ्योरम नंबर 37 में हमने ये जाना था।
तो एंगल ए सी बी कितना होगा 90 होगा, ये पूरा 90 होगा। तो फिर ये पूरा 90 है और लेफ्ट साइड वाला 60 है, तो फिर ये राइट साइड वाला कितना होगा, ये 30 होगा बिल्कुल, है ना। तो एंगल ओ सी बी कितना होगा 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 यानी 30 होगा। तो ये हो गया हमारा आंसर, यानी बी होगा 30 डिग्री। नंबर 5, इफ़ a इज़ टू 2 इक्वल टू b इज़ टू 5 देन हाउ मेनी परसेंट ऑफ b इज़ a। अगर ये रिलेशन है तो कहा जा रहा है कि a जो है वो b का कितना परसेंट है। हाउ मेनी परसेंट ऑफ b इज़ a जो है वो b का कितना परसेंट है। तो देखिए a b का कितना परसेंट इस तरह से निकलेगा, a इज़ टू b इक्वल टू b इज़ टू 5 दिया हुआ, इसको हम बटा में लिख लेंगे क्योंकि हमें पता है रेशियो को हम बटा में लिख सकते हैं। तो ये होगा a बटा 2 और ये होगा b बटा 5। अब a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो b इंटू ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, ये 2b/5 हो जाएगा, 2b/5। उसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं b इंटू 2/5। ओके, तो a जो है वो b का कितना परसेंट है, तो जस्ट इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से ये 100 कैंसिल होगा, 20 आएगा, 20 इंटू 2 यानी 40। तो 40% आ जाएगा, यानी ए जो है वो बी का कितना परसेंट है, बी का 40% है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ 40% इंटू बी, और इंटू मतलब हमें पता है ऑफ होता है, तो 40% ऑफ बी। तो ए जो है वो बी का कितना परसेंट है, 40%। ए इज़ 40% ऑफ बी। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ वाई फॉर जेड मंथ एट द रेट ऑफ x% पर एनम इज़। जो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ वाई, इसका मतलब ये कि जो प्रिंसिपल है वो वाई रुपीज़ है, जेड मंथ है यानी टाइम जो है जेड मंथ है, और रेट है x%। तो हमें निकालना होगा सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ से हम देख लेंगे। प्रिंसिपल है रुपीज़ वाई, टाइम है जेड मंथ। तो हमें पता अगर टाइम मंथ में होगा तो उसको हमको ईयर बना लेना पड़ेगा। ईयर बनाने के लिए मंथ, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, z/12, है ना। और रेट है x%। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है PRT/100 होता है, तो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर हम। तो P के जगह में y, R के जगह में x और T के जगह में z/12, और नीचे 100 है ही है। तो ये हो गया XYZ/12 इंटू 100 यानी 1200, ठीक है। तो ये होगा करेक्ट आंसर, होगा ए ऑप्शन करेक्ट होगा, XYZ/1200। क्वेश्चन नंबर 2 में फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स 6 रहता है लेकिन बनाना पड़ता है कोई भी 5, एनी 5। ओके, पहला है x इज़ द मीन ऑफ p प्लस q नंबर्स। x जो है वो p प्लस q नंबर्स का मीन है। इफ़ y बी द मीन ऑफ p नंबर्स, अगर p नंबर्स का मीन y है, देन द मीन ऑफ रिमेनिंग q नंबर्स इज़। मतलब ये कि p प्लस q टोटल नंबर है, टोटल मान लीजिए 100 है, 200 जो भी हो, तो टोटल है p प्लस q नंबर। इनका जो मीन निकलेगा वो है x, और पहला जो p नंबर है यानी शुरू का p नंबर, उसका मीन है y। तो लास्ट का जो q नंबर बचेगा, q नंबर्स का मीन कितना होगा। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। जितने भी नंबर का मीन दिया रहता है उसको दोनों को आपस में अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उन टोटल नंबर का सम बताता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 3 नंबर है, टोटल 3 नंबर है, और ये 3 नंबर का जो मीन है मान लीजिए 5 है, तो ये तीनों नंबर जो है वो 3 नंबर का मीन अगर 5 है तो वो तीनों नंबर को अगर हम जोड़ेंगे तो आएगा 3 × 5 = 15 आएगा, ठीक है। क्योंकि मीन का मतलब ही होता है कि सभी नंबर को बराबर कर देना, है ना। तो 3 नंबर है, नंबर वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब उनका मीन हम निकालते तो तीनों नंबर बराबर जो, यानी पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, ये तीनों मीन के बराबर आ जाएगा, यानी 5 5 5। तो फिर ये तीनों नंबर को जोड़ के कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसी तरह टोटल नंबर है p प्लस q और इसका मीन है x, तो फिर ये p प्लस q नंबर सारा को जोड़ के कितना आएगा, तो सम ऑफ p प्लस q नंबर कितना आएगा, p प्लस q इंटू x हो गया। तो ये p प्लस q नंबर का सम हुआ। उसके बाद कहा गया है कि y इज़ द मीन ऑफ p नंबर, पहले का जो p नंबर है इसका मीन है y, तो फिर इनका फिर सम कितना होगा, तो y से p को मल्टीप्लाई करेंगे, सम ऑफ p नंबर, तो py आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि बाकी जो q नंबर है उसका सम कितना होगा,
पहले p प्लस क्यू नंबर का टोटल सम है p प्लस क्यू इंटू एक्स, और पहले के p नंबर का सम है पी वाई। तो इसमें से इसको अगर हम माइनस कर देंगे तो ये निकलेगा, बाकी जो बचा हुआ q नंबर है उनका सम निकल जाएगा। तो सम ऑफ रिमेनिंग q नंबर्स कितना हो जाएगा, p प्लस क्यू इंटू एक्स माइनस पी वाई। इसको आप इस तरह से समझ लीजिए कि मान लीजिए टोटल अगर हमारे पास 10 नंबर है, ठीक है, 10 नंबर है, और 10 नंबर का टोटल मान लीजिए 100 है। इनका मीन यानी टोटल अगर हम निकाले जोड़ के 10 नंबर को 100 हुआ। और ये जो पहला 3 नंबर है, तो पहला 3 नंबर का टोटल कितना आया है, 15 आया है, ठीक है। तो ये 10 नंबर का टोटल है 100 और पहले 3 नंबर का टोटल है 15। तो 100 में से अगर हम 15 माइनस करेंगे तो ये जो हमारा आ जाएगा 85। ये 85 क्या होगा, बाकी बचा हुआ जो 97 नंबर यानी टोटल, तो ये सॉरी ये जो 10 नंबर है और ये जो 3 नंबर, तो 10 में से 3 नंबर अगर माइनस कर देंगे तो 7 नंबर बचेगा। तो ये बचा हुआ जो 7 नंबर है उसका जो टोटल होगा 85 होगा, ठीक है। ये इसको समझा रहा है, यानी ये समझ लिए 10 नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहला 3 नंबर का अगर हम जोड़ेंगे तो आएगा 15, और अगर ये 10 नंबर को जोड़ेंगे तो आएगा 100। तो ये जो बाकी बचा 7 नंबर, इसका सम कितना होगा, तो 100 में से 15 माइनस करेंगे 85, तो ये बचा हुआ जो 7 नंबर है उसका सम होगा 100। इसी तरह टोटल मान लीजिए यहाँ पे नंबर है 10 नंबर, उसका टोटल सम हो गया ये वाला, और ये सम जो है ये 3 नंबर का सम है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये जो माइनस आके आया, जैसे यहाँ 85 आया, ये कितने नंबर का सम है, ये बचा हुआ क्यू नंबर, टोटल कितना है, क्यू नंबर का सम है, ठीक है। तो ये क्यू नंबर का टोटल सम है, और इसको अगर हम क्यू से ही डिवाइड कर देंगे तो फिर इसका मीन आ जाएगा। तो बचा हुआ क्यू नंबर का मीन कितना होगा, p प्लस क्यू इंटू एक्स माइनस पी वाई बटा क्यू। तो ये आंसर होगा ये, ओके। नंबर 2, द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड कोन विच कैन बी कट ऑफ फ्रॉम ए सॉलिड हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस r यूनिट इज। का जरा एक सॉलिड हेमिस्फेयर है, उसमें से जो सबसे बड़ा हम कोन, सॉलिड कोन को काट के निकाल सकते हैं, उसका जो है उसका वॉल्यूम कितना होगा, ये क्वेश्चन है, ओके। तो इसको अगर हम देखेंगे तो इस तरह से एक सॉलिड अगर हम कोन ले लेते हैं, ये आप देखें, ये हो गया हमारा हेमिस्फेयर, और इसके अंदर अगर हम सबसे बड़ा जो कोन निकाल सकते हैं वो इस तरह निकाल सकते हैं, जिसका जो बेस होगा ना डायमीटर, इसका जो डायमीटर होगा इसका डायमीटर सेम होगा, इतना बड़ा कोन हम सबसे बड़ा कोन निकाल सकते हैं। तो इसी का जो है वॉल्यूम पूछा कितना होगा। तो देखें द ग्रेटेस्ट कोन हैव हाइट, तो इस कोन का हाइट कितना होगा, इसका कोन का हाइट जो है वो हेमिस्फीयर के रेडियस के बराबर होगा, यानी r के बराबर होगा, ठीक है। तो फिर इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई r स्क्वायर, और h भी इसका जो हाइट भी r के बराबर ही है, तो कितना होगा 1/3 पाई r क्यूब, क्यूबिक यूनिट। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, 2 का 2 वाला 1/3 पाई r क्यूब क्यूबिक यूनिट, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2x कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ x इज। अगर ये है तो x का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे देखें इस तरह से होगा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2x कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे इक्वल टू 1 साइन थीटा को इधर कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है, तो दोनों तरफ से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, तो 2x इक्वल टू 1 हो गया, x इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 इधर क्या हो जाएगा 1 के नीचे आ जाएगा 1/2। तो आंसर होगा x का वैल्यू 1/2, बिल्कुल ईजी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ 2 सर्कल्स इन ए प्लेन हैव 3 कॉमन टेंजेंट्स। अगर 2 सर्कल इस तरह से है एक प्लेन में कि उसका 3 कॉमन टेंजेंट है, देन दे विल टच ईच अदर, तो वो एक दूसरे को टच करेंगे। किस तरह का टच करेंगे, हमें पता है कि सर्कल का टच करना 2 तरह का होता है, एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली। तो ये किस तरह का टच करेंगे, तो यहाँ आप जो इसका फिगर है या नक्शा से आप इजीली समझ सकते हैं। 2 सर्कल आपस में टच किए हैं और 3 कॉमन टेंजेंट कब होगा, एक कॉमन टेंजेंट ऊपर, एक नीचे और एक यहाँ बीच बीच में।
3 कॉमन टेंजेंट है। ये कब पॉसिबल है? जब दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली बाहर से टच कर रहे हैं इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे टच करने वाला कैसा होगा? एक्सटर्नली होगा। ठीक है, इसका आंसर इफ 2 सर्कल्स इन ए प्लेन हैव 3 कॉमन टेंजेंट्स देन दे विल टच ईच अदर एक्सटर्नली, तो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे। नंबर 5, इफ़ x इंटू 4 माइनस रूट 3 इक्वल टू वाई इंटू 4 प्लस रूट 3 इक्वल टू 1, अगर ये तीनों आपस में बराबर है, ये इक्वल टू ये, देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? इसका आंसर होगा 38/169। कैसे होगा? देखिए ये गिवन दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहला वाला लेंगे, इक्वल टू 1 लेंगे, पहला वाला और इक्वल टू 1 लेंगे, क्योंकि तीनों इक्वल है। तो ये जब पहला वाला इक्वल टू 1 लेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये जो है 1 के नीचे आ जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है। तो 1/4 माइनस रूट 3 होगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। 4 माइनस रूट 3 है तो ऊपर और नीचे 4 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 4 प्लस रूट 3 ऊपर में 1 से इंटू होगा और नीचे a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला आ जाएगा, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फिर ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है रूट का स्क्वायर होने से रूट हट जाएगा, सिर्फ ये अंदर वाला नंबर होगा। तो 16 माइनस 3 यानी 13 हो गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 4 प्लस रूट 3/13। अच्छा, इसी तरह से जब हम लोग इसको करेंगे, y को करेंगे, तो y इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1/4 प्लस रूट 3। इसी तरह से यहाँ माइनस था, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर जब माइनस है, इसको हमने आगे बनाया तो क्या आ गया? यहाँ पर 4 प्लस रूट 3/13 आया। तो इसी तरह जब y को बनाएंगे तो इसी तरह से आएगा, जस्ट साइन बदल जाएगा, 4 माइनस रूट 3/13 आएगा। इसको आप बना के भी देख सकते हैं, नहीं भी बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो x का वैल्यू आ गया और y का वैल्यू यहाँ पे आ गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनाएंगे तो x का वैल्यू है 4 प्लस रूट 3/13, ये x का वैल्यू उसका स्क्वायर प्लस y का वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। तो फिर अब हम क्या करेंगे, अगर हम होल स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ 13 का स्क्वायर होगा, यहाँ भी 13 का स्क्वायर ही होगा, नीचे में ऊपर में भी स्क्वायर होगा, ऊपर में भी स्क्वायर होगा। तो नीचे 13 का स्क्वायर दोनों तरफ होगा, तो 13 का स्क्वायर ही होगा एलसीएम। और ये ऊपर वाला भी सेम आएगा, यहाँ भी ऊपर में सेम आएगा। अब इस ये जो एक फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये 7 का फॉर्मूला अगर देखेंगे बीच में प्लस होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 2 इंटू ए के जगह में 4 और b के जगह में रूट 3, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये कितना आएगा? 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का स्क्वायर 3। तो 16 प्लस 3 19, 19 इंटू 2 यानी 38 और नीचे 13 का स्क्वायर 169। ओके, तो आंसर होगा 38/169। लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन ए बिजनेस पिंटू इन्वेस्ट्स 1/2 टाइम्स यानी 1.5 गुना ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ अमन, यानी पिंटू ने एक पार्टनर बिजनेस में क्या किया, अमन से 1.5 गुना ज़्यादा प्रिंसिपल यानी पैसा लगाया। एंड डेविड इन्वेस्ट्स 2/1/2 टाइम्स यानी 2.5 गुना और प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ अमन, और डेविड ने अमन से 2.5 गुना ज़्यादा पैसा लगाया उस बिजनेस में। ठीक है, द रेशियो प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ अमन, पिंटू एंड डेविड, तो इन तीनों के जो प्रिंसिपल है उसका रेशियो कितना होगा यहाँ पे। तो देखें, ये भी समझना है। आंसर इसका जो है वो होगा 2:3:5। कैसे होगा? तो देखिए, दोनों पिंटू और डेविड ये दोनों अमन से ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, है ना, तो हम अमन वाला पैसा को ₹1 मानेंगे। लेट द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ अमन बी ₹X। ठीक है, सो प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ पिंटू कितना होगा? तो अमन का जितना उसका 1.5 गुना होगा, यानी 1/2 ऑफ x, है ना, यानी x का 1.5 गुना। ठीक है, तो x का 1.5 गुना कितना होगा? ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 1 कम 2 प्लस 1 3/2 हो जाएगा, 3/2 इंटू x हो जाएगा, है ना। और डेविड ने अमन से कितना लगाया? 2.5 गुना, तो 2.5 इंटू x हो जाएगा, नहीं 2 दूना 4 1 5, 5/2 x। ठीक है, तो फिर अब अमन, पिंटू और डेविड का पैसा क्या होगा? अमन का ₹X, पिंटू का 3x/2 और डेविड का हो गया 5x/2। अब ये तीनों में से x कैंसिल हो जाएगा और नीचे में 2 सेम है, यानी ये जो हो जाएगा पहले इस तरह होगा 1:3/2:5/2। अब नीचे दोनों में 2 है तो 2 एलसीएम होगा और वो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू
3:5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जहाँ हमें करना है ट्रू एंड फॉल्स। ये भी बस 6 क्वेश्चन रहता है, 5 बनाना पड़ता है, एनी 5। पहला है mod इक्वल टू 2 इंटू मीडियन माइनस 3 इंटू मीन। ये ट्रू है ना फॉल्स? तो ये फॉल्स है, क्योंकि इसका एक्चुअली में जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, यानी यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 2 होगा, तो पहला वाला फॉल्स है। ओके, दूसरा है इफ़ x बी द वॉल्यूम, y बी द एरिया ऑफ द बेस एंड z बी द हाइट ऑफ ए कोन। एक कोन का वॉल्यूम है x और जो नीचे बेस है उसका एरिया है y और उसका जो हाइट है वो z है, देन द वैल्यू ऑफ x बाई वाई जेड। तो x बाई वाई जेड का वैल्यू जो है वो 3 होगा। ये सही है ना गलत है? ये भी फॉल्स है, क्योंकि देखें इस टाइप से होगा। x मतलब क्या बोला है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। y मतलब बोला बेस का एरिया, तो जो कोन का जो बेस होता है वो तो एक सर्कल होता है, उसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, और z होगा उसका हाइट। तो हमें निकालना x बाई वाई जेड। तो सब वैल्यू पुट करेंगे। x मतलब होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जैसा कि यहाँ पर है। y मतलब होगा पाई आर स्क्वायर इंटू जेड मतलब होगा h। ऊपर नीचे कैंसिल करें, एच कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, तो आंसर आएगा 1/3, जबकि वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3, तो वो क्या हो गया? फॉल्स होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ थीटा लेस देन इफ़ 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 90, अगर थीटा 0 से बड़ा हो 90 से छोटा हो, देन साइन थीटा लेस देन साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू से छोटा होगा। ये सही है ना गलत है? तो ये भी जो है फॉल्स है, क्योंकि देखें इफ़ अगर थीटा का वैल्यू 0 से 90 के अंदर है, तो साइन थीटा का याद रखिए, साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो 0 से 1 के बीच में ही होता है, 0 से 1 के बीच में होता है हमेशा, जो कि 10 क्लास के हिसाब से भी जानना है कि साइन थीटा या कोस थीटा का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा। यानी इसका मतलब ये है कि 0 लेस इक्वल टू साइन थीटा लेस इक्वल टू 1, मतलब साइन थीटा का वैल्यू 0 हो सकता है, 0 के बराबर, या 0 से बड़ा हो सकता है, 1 हो सकता है, या 1 से छोटा हो सकता है। यानी 0 से बड़ा 1 से छोटा कोई सा भी वैल्यू हो सकता है, लेकिन 1 से बड़ा कभी नहीं होगा, और 0 से छोटा इधर हो सकता है, लेकिन वो अभी आप लोग के सिलेबस में नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो ये वाला पार्ट है, राइट साइड वाला पार्ट, साइन थीटा लेस इक्वल टू 1, ये दोनों तरफ अगर हम साइन थीटा मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी और इधर भी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे साइन थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा। दोनों तरफ हमने साइन थीटा मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया? साइन स्क्वायर थीटा लेस देन साइन थीटा। या घुमा के अगर हम बोलेंगे तो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा से बड़ा होता है, जबकि वहाँ क्वेश्चन में साइन स्क्वायर थीटा बड़ा होगा साइन थीटा से, जो कि गलत है, तो फिर ये फॉल्स होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ABCD is a cyclic quadrilateral if angle ADB equal to x degree and angle ABD equal to y degree, then angle BCD is x plus y degree। तो ये चेक करना पड़ेगा। तो ये ट्रू होगा, क्योंकि ट्रू होगा क्योंकि मान लीजिए ये ABCD ये जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इसका चारों पॉइंट सर्कल पर है, और इसमें बोला एंगल ADB x डिग्री है, ADB ये एंगल x डिग्री है, और एंगल ABD y डिग्री है, ABD इधर वाला y डिग्री, ये x डिग्री इधर वाला y डिग्री, ठीक है, ये वाला, ठीक है। और साथ में ये बोला गया जो BCD होगा, BCD ये जो होगा ये होगा x प्लस वाई। तो हम चेक करेंगे x प्लस वाई। तो देखें, ये पहले हम ये ट्रायंगल को देख लेते हैं। तो ये ट्रायंगल अगर हम देखेंगे तो ट्रायंगल में तीनों जोड़ के कितना होगा? 180 होगा। ये x है और ये y है, तो फिर ये कितना होगा? x प्लस वाई को जोड़ के 180 में से माइनस करेंगे तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा। यानी BAD जो होगा, BAD ये वाला जो होगा ये होगा 180 माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है। अच्छा, इसका वैल्यू मिल गया 180 माइनस एक्स प्लस वाई। अब ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये दोनों जोड़कर कितना होगा? ये दोनों जोड़कर होगा 180। ABCD से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सो BAD और BCD जोड़ के कितना होगा? 180 होगा। अब वैल्यू पुट करें तो BAD का वैल्यू कितना आया अभी हमारे पास? 180 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस BCD इक्वल टू 180। दोनों तरफ से अगर हम 180 माइनस कैंसिल कर दें
तो फिर इधर हो जाएगा -x+y, इसको इधर कर देंगे तो BCD का वैल्यू कितना आ जाएगा x+y, जो कि यहाँ पे सही है ना। इसका BCD का वैल्यू x+y ही लिखा हुआ है, तो ये ट्रू है। नंबर 5, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 6x² + x + k = 0 इज 25/36। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है इसका जो रूट निकलेगा, तो रूट का जो निकलेगा यानी अल्फ़ा और बीटा या जो भी निकले, तो उसका जो स्क्वायर करेंगे उस स्क्वायर का जो सम होगा उसका वैल्यू है 25/36। देन द वैल्यू ऑफ k इज़ 12, तो k का वैल्यू होगा 12, ये चेक करना पड़ेगा। तो ये फॉल्स है एक्चुअली में, कैसे होगा देखिए फॉल्स। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, a का वैल्यू होगा 6, b का वैल्यू यहाँ पे 1 है और c का वैल्यू यहाँ पे k है। तो हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है -b, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a, तो -b मतलब 1/a मतलब 6, -1/6, और अल्फ़ा बीटा क्या होता है c/a, तो c का वैल्यू है k/a का वैल्यू है 6, k/6। अब हम देखेंगे इसका वैल्यू नहीं जो क्वेश्चन में दिया हुआ α² + β² = 25/36, क्योंकि ये दोनों रूट है अल्फ़ा और बीटा, तो इन दोनों का ये स्क्वायर का जो सम है, स्क्वायर का सम, दोनों का स्क्वायर उसका सम, इसका वैल्यू है 25/36। अब यहाँ से हम k का वैल्यू निकाल लेंगे, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, यानी a² + b² का फॉर्मूला में हमने तोड़ा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू है -1/6 और 2 × अल्फ़ा बीटा का वैल्यू है k/6, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो ये जगह माइनस का प्लस हो जाएगा और 1/6 का स्क्वायर कितना होगा 1/36 होगा, और यहाँ पे 2 से 6 कैंसिल होगा, 2 3 × 6 यानी k/3 हो जाएगा = 25/36। यहाँ पे हम क्या करेंगे, k वाला पार्ट को राइट साइड में कर दे और इसको इधर लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। 1/36 माइनस ये इधर आएगा तो -25/36 और -k/3 इधर आएगा तो k/3 हो जाएगा। इसको एलसीएम ले लेंगे तो नीचे 36 ही आएगा और 1 - 25 तो -24 होगा बाई 36 = k/3। तो यहाँ से 3 से कैंसिल करेंगे तो पहले ये दोनों 12 से कैंसिल करेंगे, 12 दूना 24, 12 3 36 और ये 3 3 कैंसिल, तो k का जो वैल्यू आ गया वो आ गया -2, ठीक है, जबकि वहाँ पे k का वैल्यू लिखा हुआ था 12, तो ये रॉन्ग है यानी फॉल्स है, ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया। एंड लास्ट है, इन ए जॉइंट बिजनेस one of the two friends invest ₹XYZ for Y months and the other RS ₹Y² for X month। दो दोस्त थे एक पार्टनरशिप बिजनेस में, पहले वाले ने XYZ रुपया लगाया Y महीने के लिए और दूसरे ने Y² रुपया लगाया X महीना के लिए। एट द एंड ऑफ द एग्रीमेंट द प्रॉफिट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो X:Y। तो लास्ट एग्रीमेंट के लास्ट में जो प्रॉफिट बटेगा आपस में वो X:Y के रेशियो में बटेगा। क्या ये सही है या गलत है? तो देखिए हमें पता है कि जो पैसा लगाता है जितने टाइम के लिए लगा उससे उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो पहला फ्रेंड का पैसा कितना है XYZ, कितने महीने के लिए Y महीना के लिए, तो Y से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा फ्रेंड का पैसा है Y²Z, कितने महीने के लिए X महीने के लिए, उसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों का कैपिटल होगा, तो कैपिटल का जो रेशियो निकलेगा वही होगा उनका प्रॉफिट का रेशियो आमतौर पे। तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें कितना आएगा, ये हो जाएगा X × Y² हो जाएगा और ये हो जाएगा X Y², दोनों तरफ सेम आ गया। अगर ये कैंसिल करेंगे तो 1:1 आएगा, यानी जो प्रॉफिट बटेगा 1:1 यानी बराबर प्रॉफिट बटेगा, जबकि क्वेश्चन में दिया है X:Y के हिसाब से बटेगा, जो कि क्या है फॉल्स है। तो स्टूडेंट यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया वेरी शॉर्ट आंसर। नेक्स्ट वीडियो में हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।